जानिए नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का पूरा विश्लेषण। बीजापुर जिले के कर्रेगुटा पहाड़ी पर फोर्स द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसे नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई मानी जा रही है। इस ऑपरेशन को 4 राज्यों के जवानों द्वारा मिलकर अंजाम दिया जा रहा है। इस दौरान कर्रेगुटा पहाड़ी पर मुठभेड़ में जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर कर दिया है। आज हम बात करेंगे कर्रेगुटा पहाड़ी पर जवानों द्वारा चलाए जा रहे इस सबसे बड़े ऑपरेशन की, जिसे निर्णायक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कर्रेगुटा की पहाड़ी पर कई दिनों से चल रहे इस ऑपरेशन में जवानों को अब तक कितनी सफलता मिली, साथ ही इस ऑपरेशन में अब तक क्या खास रहा, और इसके साथ ही जानेंगे इस ऑपरेशन का पूरा विश्लेषण, जिसमें शुरुआत से लेकर अब तक की क्या स्थिति रही, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले की कर्रेगुटा पहाड़ी पर माओवादियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में अब तक 31 माओवादियों को मार गिराया गया है। मारे गए सभी माओवादी हिड़मा की बटालियन के सदस्य थे। इनमें से 20 माओवादी की पहचान पूरी कर ली गई है, जिनमें से 11 के शव स्वजनों को सौंप दिया गया है। अन्य 11 माओवादियों की पहचान अभी की जा रही है। माओवाद के खात्मे के लिए जारी इस निर्णायक लड़ाई में 24 अप्रैल और 5 मई को हुए मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए थे। इसके बाद 7 मई को 27 माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़े अभियान में ढेर कर दिया था। मुठभेड़ स्थल में भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक भी जवानों ने बरामद किए हैं। सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बस्तर में पिछले 15 माह में माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में खोले गए 42 से अधिक अग्रिम सुरक्षा शिविर यानी कि FOB और वहां से नियत नैला नार योजना के तहत विकास कार्य से माओवादियों का आधार क्षेत्र सिमटता जा रहा था, जिसके बाद माओवादियों ने कर्रेगुटा की पहाड़ी को नया ठिकाना बनाया और वहीं से माओवादी गतिविधियों को जारी रखे हुए थे। कर्रेगुटा में शीर्ष माओवादी बसवराजू, दामोदर, हिड़मा, चंद्रना समेत बटालियन नंबर 1 के 350 माओवादियों की उपस्थिति की पक्की सूचना के बाद बीते 21 अप्रैल को 10,000 से अधिक जवानों को एक निर्णायक अभियान पर भेजा गया था। पिछले 17 दिन से 40 से 45 डिग्री तापमान के बावजूद कर्रेगुटा पहाड़ी को छावनी बनाकर जवान वहां सर्चिंग अभियान चला रहे थे। अब तक वहां से 200 से अधिक इम्प्रोवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED हथियार बनाने की फैक्ट्रियां, माओवादियों के रसद और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। इस अभियान के दौरान माओवादियों के लगाए हुए IED की चपेट में आने से तेलंगाना हिंग्राउंड बल के 3 जवान शहीद भी हुए। आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ में पदस्थ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स जैसी इकाइयों के आधा दर्जन से अधिक जवान घायल हो चुके हैं। इसमें कोबरा अधिकारी सहायक कमांडेंट सागर बोराडे भी शामिल हैं। आप सभी को बता दें, जिन्होंने एक IED विस्फोट में अपना एक पैर भी खो दिया था। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर कर्रेगुटा पर्वत श्रृंखला में इससे पहले कभी भी फोर्स नहीं पहुंची थी। माओवादी इस क्षेत्र को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते थे। ये कॉरिडोर उनके लिए छत्तीसगढ़ में वारदातों को अंजाम देने और फिर तेलंगाना में शरण लेने का एक सुरक्षित मार्ग था। फोर्स ने अब इस कॉरिडोर पर कब्जा करके इसे बंद कर दिया है। इस पूरे अभियान में NTRO के उपग्रहों से लाइव नजर रखने के साथ ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर, 20 बड़े और छोटे मानव रहित ड्रोन का उपयोग भी किया गया। वहीं इस ऑपरेशन के दौरान दंतेवाड़ा में 12 मई को एक इनामी महिला समेत 6 माओवादियों ने समर्पण भी किया। इनमें 1 लाख की इनामी मोताए पदाम भी शामिल है। आप सभी को बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें प्रारंभिक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 943 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आप सभी को बता दें कि इस ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही कर्रेगुटा की पहाड़ियों पर कब्जा करने की स्थिति में जवान पहुंच जाएंगे। बीते सप्ताह जवानों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कर्रेगुटा की पहाड़ के नजदीक ही स्थित
ढोबे की पहाड़ियों पर उतारा गया था। यहीं से कर्रेगुटा पहाड़ जवानों के निशाने पर था। माना जा रहा है कि एक बड़े नक्सली लीडर इसी कर्रेगुटा पहाड़ी पर ही छिपे हुए हैं। इस तरह अब नक्सलियों के कब्जे वाले 3 में से 2 पहाड़ियों पर जवानों का कब्जा हो चुका है। आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुटा पहाड़ी को 4 राज्यों के हजारों जवानों ने घेर रखा है। वहीं मारे गए कई नक्सलियों की शिनाख्त नहीं होने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार और जवानों के इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े करना भी शुरू कर दिया है। बस्तर के स्थानीय कांग्रेसी नेता ने मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त नहीं होने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मारे गए लोग अगर नक्सली हैं तो अब तक उनकी शिनाख्त क्यों नहीं हो सकी है। कांग्रेसी नेता ने इशारों में राज्य शासन और ऑपरेशन में तैनात जवानों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस वार्ता करके इसकी समुचित जानकारी देने की बात कही है। ऑपरेशन शुरू होने के बाद जहां एक तरफ बड़े-बड़े नक्सली लीडर बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता से लेकर माओवादी नेता युद्ध विराम के लिए लगातार पर्चे जारी कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने उन्हें सरेंडर करने की आखिरी चेतावनी देते हुए इस बड़े ऑपरेशन को जारी रखा है। राज्य सरकार की अगर माने तो ये ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी और निर्णायक लड़ाई है। वहीं अब लोगों के जहन में ये सवाल बना हुआ है कि आखिर क्या बात है कर्रेगुटा पहाड़ में, जहां नक्सलियों के टॉप लीडर्स महीने भर का राशन पानी जमा कर छिपे हुए हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ये पहाड़ कितना ऊंचा है और कितने घने जंगलों से घिरा हुआ है, नक्सलियों को पानी कहां से मिल रहा होगा, ऐसे कई सवाल मन में पनप रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या टॉप नक्सली लीडर्स जवानों के हाथ लगेंगे या जवानों को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल इन सभी बातों का पता तो ऑपरेशन के पूरा हो जाने के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन इस सबसे बड़े ऑपरेशन के तहत जवानों का सर्चिंग अभी भी पहाड़ी पर जारी है। बड़े अधिकारियों की अगर माने तो अभी भी कर्रेगुटा की पहाड़ी में टॉप नक्सली लीडर्स छिपे हुए हैं, जिसका जल्द ही खात्मा करके छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। कर्रेगुटा की पहाड़ी पर चल रहे इस सबसे बड़े ऑपरेशन की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस खबर पर हम आपको पल पल की अपडेट दे सकें।